Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are exploring chapter 9 of the Class 4 Hindi Rimjim book called Swatantrata Ki or Towards Freedom. This heartwarming story takes us back to the Mahatma Gandhi Sabarmati Ashram where we meet a curious 9-year-old boy, Dhani, and his adorable friend, a goat named Binni. Together, they show us how even small acts can contribute to a big movement like India's fight for independence. So, let's dive into this wonderful journey and discover how Dhani learns about courage and responsibility. Stay with us till the end. तो चलिए रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना मतलब प्लानिंग बन रही है, पर उसे कोई भी कुछ भी नहीं बताता था। वे सब समझते थे कि धनी बहुत छोटा है, 9 साल का है और ये बुद्धू है, लेकिन धनी अपने मन में ही क्या बड़बड़ाता है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब धनी और उसके माता पिता मतलब उसके मम्मा पापा बड़ी ही खास मतलब स्पेशल जगह में रहते थे। कहाँ रहते थे? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। अब देखिए ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात का अहमदाबाद, वहाँ पे गांधी जी का साबरमती आश्रम, तो वहाँ पर रहते थे धनी और उसके मम्मा पापा, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने के लिए भी आते थे। और गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता के लिए क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया होगी ही, क्योंकि पहले हम लोग गुलाम थे किसके? ब्रिटिश लोगों के। उन्होंने हमारी ही कंट्री पर रूल किया था, हमें गुलाम बनाया था। तो सभी जो हमारे पहले के लोग हैं, ये क्या करते थे? स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। स्वतंत्रता मतलब हमें गुलामगिरी नहीं करनी है, हमें हमारी कंट्री अलग चाहिए, इसलिए। और जब वे आश्रम में ठहरते थे ना, तो चरखों पर खादी का सूत काटते थे और भजन भी गाते थे और गांधी जी की बातें भी सुनते थे। सूत काटना मतलब आप लोग आगे देखोगे एक चरखा होता है और चरखे पर सूत काटा जाता है, मतलब जो कॉटन होता है ना उससे थ्रेड बनाए जाते थे चरखे पर, और फिर थ्रेड से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिक्चर में गांधी जी क्या कर रहे हैं? सूत काटने का काम कर रहे हैं। फिर आगे बताया है, साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोना और सब्जी उगाना। अब ये लोग जो साबरमती आश्रम में रहते थे, तो यहाँ पे ऐसे कोई फ्री में नहीं रहता था या फिर कोई किसी का काम नहीं करता था। सबको अपना काम और सबके लिए काम बटा हुआ रहता था। जैसे कोई खाना पकाने का काम करेगा, कोई बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, कुएं से पानी लाने का, गाय और बकरियों का दूध दोने का काम और सब्जी उगाने का काम। तो ऐसे सारे काम बांट दिए जाते थे। धनी का काम क्या था? देखो, धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, तो धनी का काम क्या था? बिन्नी की देखभाल करना, उसके टेक केयर करना। और बिन्नी कौन थी? तो आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब धनी को जो ये काम दिया गया था कि बिन्नी की देखभाल करो, तो ये काम उसे काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बात करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए, अब देखिए आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बताया कि धनी को उसके साथ ना बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए, मतलब हरी घास खिलाया फिर उसके बर्तन में उसके लिए पानी डाल रहा था। तो क्या बोला? कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं।
कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी को क्या कहता है धनी कि कोई बात तो जरूर है। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठते हैं और कोई योजना मतलब प्लानिंग बनाते हैं। मुझे सब समझता है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। बिन्नी कौन है? बकरी है। तो बिन्नी क्या करती है? घास चबाते हुए अपना सिर हिलाती है, जैसे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। अब धनी को भूख लग गई थी, तो धनी क्या करता है? अपनी बिन्नी को कुत्ता फांदता हुआ रसोई घर की तरफ लेकर जाता है। रसोई घर मतलब किचन, जहाँ पे खाना बनता है। ठीक हो गया? चलिए, अब रसोई घर में क्या होता है? उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अब धनी की माँ क्या कर रही थी? चूल्हा फूंक रही थी। चूल्हा मतलब क्या होता है? जिस पर खाना पकाया जाता है। अब यहाँ पर फूंक रही थी, जैसे कि अब हम जो चूल्हा देखते हैं वो गैस पे चलता है, तो वहाँ पे कुछ फूंकना नहीं पड़ता। लेकिन ये उस टाइम की बात है जब ऐसे गैस वगैरह में भी नहीं हुआ करते होंगे। तो यहाँ पे चूल्हा फूकना पड़ रहा है, मतलब ये चूल्हा कैसा है? मिट्टी का बना हुआ है, जहाँ पे फूकना पड़ता है आग लगाने के लिए। ठीक हो गया? और उससे क्या होता है? धुआं भी हो जाता है। तो कमरे में धुआं हो गया था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। अब उसने मतलब किसने? धनी ने। तो धनी ने पूछा, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। खांसते हुए क्यों? क्योंकि कमरे में क्या हो चुका है? धुआं हो चुका है। तो फिर अब अम्मा खांसते हुए कहती है कि वे सब यात्रा पर जा रहे। अम्मा मतलब धनी की मम्मा। ठीक है? चलिए, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। अब अभी पता चला है धनी को कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पर। तो इसीलिए धनी पूछता है, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। क्योंकि धनी क्या कर रहा था? धनी को पता ही नहीं चल रहा था ना कि गांधी जी के कमरे में ये लोग क्या बातें कर रहे, कौन सी प्लानिंग कर रहे। इसलिए वो अपनी मम्मा को ही क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ पे धुएं से परेशान मम्मा क्या कहते हैं धनी को कि धनी सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, पहले मुझे खाना पकाने दो। फिर धनी क्या करता है? धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। सब्जियों की क्यारियां मतलब जहाँ पे सब्जियां लगाई जाती है ना बगीचे में, तो उन्हें कहते हैं क्यारियां। तो उन क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। अब ये न्यू कैरेक्टर है, कौन? बिंदा। यहाँ पे ये बिंदा क्या कर रहा था? आलू खोद रहा था, और ये थोड़ा बूढ़ा भी था। देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जो लोग इस आश्रम में रहते थे उन्हें कोई ना कोई काम करना पड़ता था। यहाँ पे ये बूढ़े हैं बिंदा जी, लेकिन आलू खोदने का काम कर रहे थे। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? फिर यहाँ पे देखो, धनी बिंदा चाचा के पास बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया, मतलब मुंह से नहीं बताया, ऐसे ही सिर हिला के कह दिया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्यों हो रहा है? अब बिंदा चाचा कुछ बताते तो उतावला होकर धनी ही पूछ देता है। क्या पूछता है? कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्यों हो रहा है? ऐसे काफी सारे सवाल वो करता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। फिर बिंदा चाचा क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन तुम पहले अपनी इस बकरी को बांधो क्योंकि ये मेरी सारी पालक चबा रही है। फिर धनी क्या करता है? धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। अब जैसे कि बिंदा चाचा ने बोला, धनी वही करता है, अपनी बकरी को लेकर जाता है और पेड़ से बांध देता है। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। क्या बताया बिंदा चाचा ने कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलने वाले हैं, दांडी नाम की जगह पर वो समुद्र के पास पहुंचने वाले हैं। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। गांव से भी और शहरों से भी वो पूरा महीना चलकर जाने वाले हैं।
दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक! धनी चौंक कर उठ बैठा। और बिंदा चाचा ने यहाँ पे क्या बताया कि वो चलकर जाने वाले हैं और दांडी पहुंचने के बाद वे नमक बनाएंगे। तो नमक सुनते ही चौंक कर धनी पूछता है, नमक? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब सीधी सी बात है ना, क्योंकि दुकान में नमक मिलता है, तो नमक बनाने के लिए इतना पैदल क्यों चलकर जाना, इतनी मेहनत क्यों करना? ऐसा सवाल आ जाता है धनी के दिमाग में। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। बिंदा हंसते हुए कहते, हाँ मुझे मालूम है दुकान में मिल जाता है, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं, है ना? यहाँ पे बिंदा चाचा कहते हैं धनी से कि तुम्हें पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं। किसी बात का अगर उनको विरोध करना हो तो यात्रा करते हैं या फिर वो जुलूस निकालते हैं, मतलब अपने साथ लोगों को निकल जाते हैं एक साथ लेकर। फिर इस पे धनी कहता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। तो इस पर धनी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वे सत्याग्रह करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ताकि वे लड़ सके और अपने भारत को स्वतंत्र कर सके। लेकिन नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब यहाँ पे धनी कहता है कि लेकिन नमक के लिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल समझदारी वाली बात नहीं है। तो इस पर क्या कहते हैं बिंदा चाचा? बिल्कुल धनी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब यहाँ पे कर देखिए, कर मतलब होता है टैक्स, मतलब ऐसी चीजें जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा के पैसे देने होते हैं गवर्नमेंट सरकार को। तो यहाँ पे नमक जैसी चीज जो हमें डेली यूज करते, उसके बिना हमें कोई भी जो डिश है वो टेस्टी नहीं लग सकती। तो ऐसे नमक पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, कर टैक्स लगा दिया था। तो इसके अगेंस्ट थे महात्मा गांधी जी। इस बात को अपोज करने के लिए वो क्या कर रहे थे, यात्रा करने जा रहे थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। अब देखिए यहाँ पे धनी हैरान रह गया था, और नमक की जरूरत तो देखो सभी को होती है, इसका मतलब भारतवासी मतलब गरीब से गरीब भी क्या करता है, इस नमक पर कर देता है। ये ऐसे बिंदा चाचा ने समझाया, किसे? धनी को। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। इस पर धनी क्या कहता है, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है, इनजस्टिस है। अब उसकी आंखों में गुस्सा था। किसके लिए गुस्सा था? ब्रिटिश लोगों के लिए। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। अब यहाँ पे बिंदा चाचा कहते हैं, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को तो नमक बनाने की भी मनाही है, जबकि इतने सारे समुंदर है और समुंदर में नमक तो बनता ही है, तो वहां से भी उसको प्योर फॉर्म में बनाना, इसकी भी परमिशन भारतीय लोगों को नहीं थी। तो महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तो कर हटाया ही नहीं, उन्होंने ठुकरा दिया, मतलब मना कर दिया कि नहीं, हमारा कर ऐसे ही चलेगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। यहाँ पे बिंदा चाचा बताते हैं कि इसलिए गांधी जी ने ये तय किया है, निश्चय मतलब तय करना, डिसाइड करना, कि अब हम चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। बिंदा चाचा ने बताया कि पैदल चलकर जाने वाले हैं, 1 महीने तक पैदल चलेंगे। तो ये बात सोचकर धनी परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? इस पर धनी के दिमाग में सवाल आता है कि वो तो ट्रेन से या फिर बस से भी जा सकते हैं, अगर पैदल चलकर जाएंगे तो काफी ज्यादा थक जाएंगे, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। इस पर बिंदा चाचा का क्या कहना है कि अगर वे पैदल चलकर जाते हैं इतनी लंबी यात्रा पर, तो ये खबर फैलेगी, स्प्रेड होगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी
और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो बिंदा चाचा यहाँ पे क्या समझा रहे धनी को कि जब वे ऐसे पैदल चलकर जाएंगे ना, तो फिर ये बात जो है ये स्प्रेड हो जाएगी, फैलेगी, पेपर में फोटो छपेगी और रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी। पूरी दुनिया के लोग जान जाएंगे कि हम इंडियंस अपनी स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए कैसे लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। अक्लमंद मतलब क्या होता है? होशियार, बुद्धिमान। इस पर धनी क्या कहता है? गांधी जी तो बड़े ही अक्लमंद है। और उसकी आंखें इस वक्त चमक रही होती है, शाइन करती है। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो जब दोपहर होती है तब आश्रम में थोड़ी शांति होती है, साइलेंस होता है। तो धनी अपने पापा को ढूंढने के लिए निकलता है। और उसके पापा क्या कर रहे होते? एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे होते, मतलब वे भी थ्रेड बना रहे होते। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब उसको सब बातें पता तो चल गई थी, तो वो अपने पापा से पूछता है कि क्या पिताजी, क्या आप और अम्मा, आप दोनों दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? इस पर देखिए उसके पापा क्या बताते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। क्या बताया पापा ने? कि मैं जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी अम्मा यही रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं पिताजी कि धनी बेकार की बातें मत करो, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, 1 महीने तक लंबा चलना है, आश्रम के सिर्फ नौजवान ही इसमें जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे दौड़ते हैं ना तेजी से, इसलिए धनी का कहना है कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। देखिए बच्चे दौड़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय तक, और कुछ समय के बाद में वो थक जाते हैं, है ना? तो ये बात यहाँ पे धनी के पापा को पता थी, बट धनी का कहना था कि नहीं, मैं तो दौड़ सकता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब वे अपना काम रोक देते हैं और धनी से कहते हैं कि देखो धनी बेटा, सिर्फ वो लोग जाएंगे जो जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो अब तो पता चल चुका है धनी को कि चुना किसने है? महात्मा जी ने। अब वो किसका पीछा करेगा? गांधी जी का। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। अब धनी ने क्या कहा, ठीक है तो फिर मैं गांधी जी से ही बात करूंगा और वे जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला था और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, काफी ज्यादा बिजी रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। तो गांधी जी काफी ज्यादा बिजी रहते थे, तो उन्हें अकेला पकड़ पाना इतना इजी काम नहीं था। लेकिन धनी को पता था कि गांधी जी फ्री कब रहते हैं, कब रहते थे? रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे, तो ये समय में वो किसी के भी साथ बात कर सकते थे। अब अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। दूसरे दिन जैसे सूरज निकला ना, तो धनी तो अपना बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। लेकिन गांधी जी क्या कर रहे थे? गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर जैसे गायों को देखकर हो गया, फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा चाचा के साथ बात करने लगे थे। धनी और बिन्नी, बिन्नी कौन है? बकरी है ना धनी की। तो धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। अब गांधी जी ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। फिर अंत में मतलब लास्ट में वो क्या करते, अपनी झोपड़ी की ओर चलते हैं और बरामदे में जाकर चरखे के पास बैठकर धनी को पुकारा। पुकारा मतलब बुलाते हैं, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई, क्योंकि वो धनी के साथ ही रहती थी, तो वो भी चली गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। अब यहाँ पे धनी क्या कहता है? गांधी जी को सभी बापू कहते थे, तो धनी कहता है धनी बापू अपना नाम बताता है। फिर बापू कहते हैं और ये तुम्हारी बकरी है, मतलब वे क्वेश्चन भी करते हैं, पूछते हैं और ये तुम्हारी बकरी है? इस पर देखिए धनी क्या कहता है, जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं।
धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ, क्योंकि सभी काम करते ना वहाँ पे, इसलिए धनी क्या बताता है कि हाँ, ये मेरी बिन्नी है, मेरी दोस्त है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। तो ये बताते हुए धनी गर्व से मुस्कुराया था और मैं इसकी देखभाल करता हूँ। इस पर गांधी जी कहते हैं, बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? इस पर गांधी जी पूछते हैं कि धनी बताओ, तुम और बिन्नी दोनों मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो सुबह से? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। पहले तो वो घबराया था, कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, घबराया था, फिर एकदम से हिम्मत करके ना कह देता है, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? इस पर गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी ने क्या कहा कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो बेटा, दांडी काफी ज्यादा दूर है, तो वहां पे सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। इस पर धनी ने क्या कहा गांधी जी को, आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। इस पर गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैं नौजवान नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया, धनी अपनी बात पे अड़ गया कि नहीं, मैं भी अच्छे से चलता हूँ। अब इस पर गांधी जी क्या करते देखते हैं। हाँ, ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब यहाँ पे गांधी जी कैसे समझाते देखिए धनी को। धनी को कहते हैं कि देखो धनी बेटा, एक प्रॉब्लम है, अगर तुम मेरे साथ आओगे ना तो फिर बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा? और जब मैं इतना चलकर वापस आऊंगा तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा चल चल कर। तो जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे ताकत बढ़ाने के लिए, शक्ति बल बढ़ाने के लिए दूध पीना पड़ेगा। तो फिर मैं दूध कहाँ से पीऊंगा अगर तुम बिन्नी की केयर नहीं करोगे तो? अब इस पर देखते हैं धनी क्या कहता है। ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। तो बिन्नी का सिर सहलाते हुए धनी क्या कहता है, हाँ, ये बात तो ठीक है, बिन्नी तो तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है, बाकी कोई नहीं जानता। तो फिर इसे खाना कौन खिलाएगा, है ना? धनी के मन में सवाल आ गया। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। गांधी जी प्यार से क्या कहते हैं धनी को कि क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? और फिर इस पे देखिए क्या कहता है धनी। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे धनी समझ गया था गांधी जी की बात और कहता है कि हाँ, मैं इसकी देखभाल करूँगा, मैं और बिन्नी हम दोनों आपका इंतज़ार करेंगे। ये किसने लिखा है? सुभद्रा सिंह गुप्ता जी ने, और अनुवाद किया है मनीषा चौधरी जी ने। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ट्रूथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। हर किसी का योगदान इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। So if you really enjoy this video and had fun learning with this, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.